नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छठ पूजा की विस्तृत कथा। छठ पूजा, जिसे छठी मैया का महापर्व भी कहा जाता है, भारत के सबसे बड़े और सबसे पावन व्रतों में से एक है। इस कथा को सुनने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख प्राप्त होता है और घर परिवार में शांति बनी रहती है। इसलिए आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं छठी मैया की महिमा और छठ पूजा की इस अद्भुत कथा को। छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि यह संयम, श्रद्धा और भक्ति का महापर्व है। इसकी परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। यह पर्व की विशेषता यह है कि इसमें कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि सीधे सूर्य भगवान और प्रकृति की उपासना की जाती है। तो भक्तों, पुराणों के अनुसार छठ पर्व की परंपरा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कथा आती है जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे और उन्हें वनवास जाना पड़ा। उस कठिन समय में द्रौपदी और पांडव बहुत कष्ट में जीवन जी रहे थे। द्रौपदी मन ही मन यह प्रार्थना करती थी कि कैसे उनके परिवार के दुख दूर हों। इसी समय महर्षि लोमस ऋषि ने उन्हें बताया कि हे द्रौपदी, यदि तुम सूर्य भगवान की उपासना करोगी और छठ व्रत करोगी तो तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे और तुम्हारे पति पुनः अपने राज्य को प्राप्त करेंगे। द्रौपदी ने पूरे नियम और निष्ठा से सूर्य उपासना की और छठ व्रत रखा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया। यह पात्र कभी भी भोजन से खाली नहीं होता था। इस प्रकार पांडवों को भोजन की चिंता नहीं रही। समय के साथ पांडवों ने अपना राजपाट पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार छठ पूजा की परंपरा का आरंभ शुरू हुआ और इसे उज्जवल भविष्य, संतान सुख और सुख समृद्धि के लिए रखा जाने लगा। एक और मान्यता रामायण काल से जुड़ी हुई है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे, तब लोगों ने दीपावली मनाई। दीपावली के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को सूर्य भगवान की उपासना की। माता सीता ने पूरे नियम और निष्ठा से व्रत रखा और सूर्य देव से प्रार्थना की, हे सूर्य देव, आप समस्त जगत को जीवन देने वाले हैं। हमें भी जीवन में ऊर्जा, शक्ति और सुख समृद्धि प्रदान करें। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई कि दीपावली के ठीक 6 दिन बाद छठ व्रत रखा जाता है। तो भक्तों, अब हम सुनते हैं वह कथा जो सबसे अधिक प्रचलित है और जिसे लोग बड़े मनोयोग से सुनते और गाते हैं। बहुत समय पहले एक राजा प्रियव्रत थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण वे और उनकी पत्नी मालिनी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई यज्ञ किए, कई साधु संतों की सेवा की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक दिन महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। यज्ञ संपन्न हुआ और फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई। लेकिन जब समय आया तो उनके यहाँ मृत शिशु का जन्म हुआ। यह देखकर राजा और रानी शोक में डूब गए। राजा ने दुखी होकर आत्महत्या करने का विचार बना लिया। तभी उन्हें एक दिव्य देवी का दर्शन हुआ। देवी ने कहा, हे राजन, मैं हूँ षष्ठी देवी, सूर्य देव की पुत्री। समस्त जीव जंतुओं की संतान की रक्षा करना मेरा ही कार्य है। यदि आप मेरी श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा करेंगे तो आपको संतान सुख प्राप्त होगा। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से षष्ठी देवी अर्थात छठी मैया की पूजा की। उनकी कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठी मैया की पूजा आरंभ हुई और यह मान्यता बनी कि जो भी भक्त पूरे नियम और सच्चे मन से व्रत करता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। इन सभी कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि छठ पूजा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह आस्था की शक्ति, संयम का पर्व, प्रकृति और सूर्य की उपासना, संतान और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए हम छठ पूजा करते हैं। छठ पूजा में लोग कठिन तपस्या करते हैं, 2 दिन तक निर्जला व्रत रखते हैं, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह पर्व हमें धैर्य, अनुशासन और कृतज्ञता का संदेश देता है। तो भक्तों,
छठ पूजा की यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम श्रद्धा और विश्वास से किसी भी कार्य को करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। छठी मैया अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय छठी मैया। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।